जैसे कि हमें पता है कि बहुत कम माध्यम होते हैं जो अगर किसी और प्लेनेट पर भी जीवन जी के आए हैं तो उसकी यादें उनके मन में हों और वो उन्हें शेयर कर पाएँ। इस तरह के माध्यम बहुत कम होते हैं, लेकिन जो उन कम में से कुछ एक माध्यम रहे हैं, उनमें से एक का जो एक्सपीरियंस था, उसने बताया कि एक बार जब किसी भी आत्मा को मानव देह मिलती है, मानव देह मिलने से पहले उसे कम बुद्धिमान जीवों की काया मिल सकती है किसी और प्लेनेट पर, लेकिन एक बार जब उसे मानव देह मिल जाती है तो उसके बाद उसे पृथ्वी की तुलना में कमतर प्लेनेट पर, पृथ्वी की तुलना में कमतर जीव के रूप में दूसरी देह दूसरे प्लेनेट पर नहीं मिलती है। जैसा कि इस केस में हुआ, यहाँ पर मार्गदर्शक द्वारा आत्मा को चिताया गया, उसे बताया गया कि वो जैसे वो पहले इंसान के रूप में धरती पर आ चुकी थी, तो जब उसने एक दूसरे प्लेनेट पर जाने के जो कि निम्नतर था जाने की बात कही, तो उसे उसके मार्गदर्शक के द्वारा चेताया गया कि ये फैसला उसका सही नहीं है, उसे पृथ्वी पर ही दोबारा जाना चाहिए। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, उसे उसी प्लेनेट पर जाना है और उसने जाने का निर्णय लिया, तो उसका ये निर्णय गलत साबित हुआ। इसलिए इंसान का रूप मिलने से पहले किसी और प्लेनेट पर आप एक निम्नतर जीव के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब इंसान की देह आपको मिल गई है तो उसके बाद आप इंसान के समकक्ष वाला जीवन ही, यदि आप किसी और प्लेनेट पर जन्म लेते हैं तो उसके समकक्ष वाला जीवन ही आपको मिलेगा। यही बेहतर होता है एक आत्मा की तरक्की के लिए, चाहे वो किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जन्म ले। अब यहाँ मैं एग्जैक्टली न्यूटन के शब्दों में बताने जा रही हूँ। पृथ्वी पर लौटने से पहले आत्माओं को इंसानों से कम बुद्धिमान जीवों की काया दी जाती है, लेकिन एक बार जब किसी इंसान को आत्मा को मानव देह मिलती है तो उसके बाद उसे कम मानसिक स्तर वाली सीढ़ी पर नीचे नहीं भेजा जाता है। इसलिए जब कोई आत्मा ये फैसला लेती है कि वो अब भूलोक पर जन्म नहीं लेगी, अब वो किसी और लोक में जन्म लेगी, तो ये फैसला हमेशा सुखद नहीं होता, क्योंकि एक प्लेनेट पर जब वो भूलोक पे जन्म लेती रही है तो अब वो उसकी अभ्यस्त हो गई है, अब किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके उसे वहाँ का अभ्यस्त होना पड़ेगा। जैसे एक माध्यम ने बताया कि मैं इंसान के रूप में कई जिंदगियां धरती पर गुजार चुका था, तो उसके बाद उसने अपने मार्गदर्शक से कहा कि वो धरती लोक से परे एक दूसरे वातावरण में जाना चाहता है। इस पर उसके मार्गदर्शक ने उसे चेताया, उसे कहा कि तुम ये परिवर्तन पसंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम मानव मन के उस शरीर की विशेषताओं के आदी हो चुके हो। लेकिन उसने नहीं माना, वो जिद पे अड़ा रहा, तो उसकी इच्छा पूरी कर दी गई और उसे एक नए प्लेनेट पर जीवन दिया गया। अब उस जीवन का जो उसे एक दूसरे प्लेनेट पे मिला, वो किस तरह का था? वो एक निष्प्राण, जैसे खड़िया मिट्टी होता है, इस तरह के चेहरे वाले, गमगीन चेहरे वाले व्यक्ति थे जो कभी हंसते नहीं थे। मानवीय हंसी और शारीरिक सौम्यता, ये कितनी इनका अभाव था वहाँ पर, और ये कितनी ज़रूरी होती हैं, इसका एहसास तब हुआ उस सोल को कि उसने गलत फैसला लिया। उसे पृथ्वी पर ही जन्म लेने का फैसला लेना चाहिए था। उसने एक ऐसे प्लेनेट पर जन्म लिया था जहाँ पर मानसिक क्षमताएं ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा विचारशील लोग थे, और एक निष्प्राण से, हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, इस तरह का एक प्लेनेट था वो। वहाँ पर जीवन लेना उसकी गलती था। हंसी और मुस्कुराहट ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसका एहसास उसे तब हुआ। अगली कड़ी में थीस ने उस सृजनहार के विषय में कुछ उसने थोड़ा बहुत बताया है, क्योंकि वो 5वें स्तर की आत्मा है, तो वो थोड़ा बहुत, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसके विषय में कुछ वो बता पाई। तो जो वो बता पाई उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के मनों से निकलती दुआओं के हकदार बन सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आपको ये जो वीडियोज़ हैं मुश्किल लगती हैं तो उस चैनल पर बहुत सरल ज्ञान की बात हो रही है, जो आसानी से एक बार सुन के समझ आ सकता है। अगर आप सरलता से ज्ञान को समझना चाहते हैं, सरल ज्ञान की तलाश में हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में
स्थान प्राप्त करें। जैसे